अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस जलसे का मौजू सीरतुन नबी है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बहुत बुलंद, बहुत आला और बहुत ही बेहतर है। और पूरी ज़िंदगी आपकी बचपन से लेकर आखिरी वक्त तक सीरत, पाक सीरत, नेक सीरत, सही सीरत से भरी हुई है। उसमें से आज एक हम पहलू निकाल कर आपके सामने रखते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने दुश्मन से कभी बदला नहीं लिया, माफ़ किया है। चंद मिसालें आपके सामने देते हैं, गौर से सुनिए और कोशिश कीजिए कि रिश्तेदारों में अगर दुश्मनी है, मोहल्ले में दुश्मनी है, दूर जगह दुश्मनी है, अपने दुश्मन को माफ़ कीजिए। जो दुश्मन को माफ़ करेगा, कता रहमी से और रिश्तेदारी को जोड़ेगा, अल्लाह जन्नत में उसके मीरास को बढ़ा देगा, अल्लाह जन्नत में उसका हिस्सा देगा। मेरे अजीज़ों, दोस्त, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुज़रते थे। एक औरत अपने घर में कूड़ा बटोर कर रखती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुज़रते थे तो वो औरत ऊपर से कूड़ा फेंकती थी। आप दामन को झाड़ देते थे और चले जाते थे। कभी ज़बान से, कभी हाथ से, कभी कुछ कहा नहीं, बद्दुआ नहीं दी। एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए खैरियत मालूम करने, कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं लगी है, कहीं गिर तो नहीं पड़ी है, कहीं बेहोश तो नहीं है, खैरियत मालूम करने गए। तो उस औरत ने पूछा कैसे आना हुआ, क्या हुआ, लंबी तफसील है, मुख्तसर तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, बड़ी भी मैं खैरियत मालूम करने आया हूँ, आप कैसी हैं, कैसे ये अखलाक थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से जा रहे थे। एक औरत खड़ी थी जो लकड़ी चुनकर या अपना सामान बांध कर कि कोई हमको ग़ुलाम मिल जाए और हमारे सामान को पहुंचा दे, नौकर मिल जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और देखने के बाद उसने बुलाया और वो नहीं जानती थी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा मेरा सामान फलां जगह पहुंचा दीजिए। वो औरत रास्ते भर अल्लाह के नबी को बुरा भला कहती आई कि मक्के में एक आदमी आया है जो कहता है वद्दम वाला सुआम वाला याऊस व याऊक व नसरा, किसी से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ज़ात वाहिदुल्लाह शरीक है, उसी से सब कुछ होता है। उसकी बात ना मानना, तुम बहुत सीधे मालूम देते हो, बहुत अच्छे मालूम देते हो, बहुत शरीफ मालूम देते हो। अल्लाह के नबी सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर उसका सामान रखा कुछ दूर पर, और जब उसका घर आ गया वो चलने लगे तो पैसे देने लगी जो उस ज़माने में चलते थे, उस अल्लाह के नबी ने नहीं लिया। अल्लाह के नबी गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की मदद करते थे। और पूछा उस औरत ने आपका नाम क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ही नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये सुनना था कि औरत ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्त, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की ज़मीन पर दावत देने के लिए गए। यहाँ बताना ये है कि सिर्फ दुश्मन ही को नहीं माफ़ करना है, जो भी जैसे भी आपके साथ दुश्मनी करे है दरगुजर कीजिए, माफ़ कीजिए, अल्लाह आपको माफ़ करेगा, आपकी गलतियों को माफ़ करेगा, कोताहियों को माफ़ करेगा, लर्जिशों को माफ़ करेगा, पाप को माफ़ करेगा, डिलीट कर देगा और दिल और जहन और दिमाग और ज़बान को साफ़ सुथरा कर देगा। आप ताइफ की सरजमीन पे लोगों को रिश्ता जन्नत से जोड़ने गए, लोगों का रिश्ता अल्लाह से जोड़ने गए, लोगों का रिश्ता कुरान से जोड़ने गए। लोगों ने आपके इस्तकबाल में आपके सर मुबारक पर पत्थर बरसा दिए, आपके सर मुबारक से खून निकला और नालैन मुबारक तर हो गई। आपने बद्दुआ नहीं दी। आप बाग में गए, बेहोश हो गए, गिर पड़े। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम या कोई फरिश्ते आए, आपके पर से साफ़ किया और आपको कहा कि अगर कहें तो हम हवा चला दें, ये कागज़ की तरह उड़ें और ज़मीन पर गिर जाएँ, कलेजे फट जाएँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मुझे नहीं। दूसरा फरिश्ता आया, उसने कहा कि एक पहाड़ को उठाएं, दूसरे पहाड़ को, और दोनों को आपस में मिला दें। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्त, मिला दें, ये सब गेहूं की तरह पिस के ख़त्म हो जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे रहमत बना के, उल्फत बना के, मोहब्बत बना के भेजा। किसी से दुश्मनी हम दुआ देंगे ये नहीं तो इनकी कौम इस्लाम लाएगी। उसी सरजमीन में 950 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम लाए और कबूल किया। 19 साल की उम्र में उन्हें हिजरत कर कर दूसरे वतन में इस्लाम भेजा।
پہنچایا۔ میرے عزیز و دوست بزرگ، اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے اس وقت کہا کون ہے جو اللہ کے نبی کے محمد بن عبداللہ کے جا کر اجھڑیاں پھینکا ہے، فلاں محلے میں اونٹ کٹا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ گئے اور انعام کی لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سجدے میں گئے، ان کی گردن پر اور سر مبارک پر اور پیٹھ پر اجھڑیاں پھینک دی، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پہلو ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی گردن پر چادر سے پھندا دے دی گیا، لال نشان پڑ گیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ جنگ احد کے میدان میں حضرت وحشی نے ایک پتھر پھینک کر اللہ کے نبی کو مارا، آپ زرہ پہنے ہوئے تھے، آپ کی زرہ جو ہاتھ میں لٹک رہی تھی کڑیاں آپ کے چہرے مبارک پر داخل ہو گئی، جس سے دانت ٹوٹ گئے، آپ گڈھے میں گر پڑے، سر مبارک میں چوٹ لگ گئی۔ حضرت وحشی جب اسلام لایا، اللہ کے نبی نے ساری غلطیاں معاف کر دیں۔ ایسے ایسے بڑے بڑے آپ کے ساتھ لوگوں نے نقصانات کیے، زخمی کیا، مگر بد دعا نہیں دی۔ کوشش کریں آپ اپنی زندگی میں جیسے ہی آپ معاف کریں گے، آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کے جسم، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ کا دل مسرور ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے آج واقعی میں نے دین اسلام کا بہت ہی اچھا قلعہ فتح کر لیا اور بہت ہی بہترین ہم نے کام کیا ہے۔ صرف اپنی زندگی میں دشمن کو معاف کریے، اس کے دل میں اپنی محبت بھریے، اپنا پیار بھریے، اللہ کا ڈر اور نبی کی محبت بھریے، نبی کی سیرت ان کے اندر پہنچائیے، کتاب کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے ان کی زندگی کو بتائیے۔ انشاءاللہ یہی اس وقت کا آج کا میرا موضوع ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں۔ اگر آپ نبی کی سیرت کو پہنچائیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے حالات ہیں۔ اب انشاءاللہ کل ہم ایک موضوع رکھیں گے، کون بادشاہ کا بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی نے اس کو کچھ نہیں کہا، ایسا جملہ جس کا دل ٹوٹ جائے، ذہن مارنے کو دوڑے مگر نبی نے برداشت کیا، وہ کیسے اسلام لائے، کل انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے ہم عفو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔